हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री का अलग अलग सीरीज शुरू करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो हिस्ट्री में आपको सामान्य जो आपको एग्जाम देना है उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतिहास और विश्व इतिहास पढ़ना है। विश्व इतिहास पीटी वगैरह में पूछा जाता है, जिसमें आपको नीचे वाले एग्जाम पूछा जाता है, सब में नहीं पूछा जाता है। बीपीएससी वगैरह में पीटी ये आपको नहीं देखने को मिलेगा पीटी में, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। और उसके जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उस अब इसमें जो सीरीज शुरू करेंगे चारों में से पहला प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास आगे हम लोग समझते चलेंगे। इसमें जो पहला ये यहाँ लिखा हुआ है, चूँकि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर आते हैं, उसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको ईसवी, ईसा पूर्व सब के बारे में जानकारी हो। वैसे तो इसका अलग एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा वीडियो का, लेकिन आपको डिटेल देखना तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया जाएगा इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो इसमें बेसिकली है क्या, जो ईसवी और ईसा पूर्व है उसके बारे में बताया गया है। तो बीसी है, जीरो से पहले वाला जो काल है यहाँ से, उसके लिए अलग टर्म यूज किया था, बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर कॉमन एरा, और ईसा पूर्व ये। और सी जीरो के बाद वाले काल के लिए, और जीरो क्या है, ईसा मसीह के जन्म का काल है, उससे पहले और उसके बाद का काल ये माना गया है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा जाके, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इधर वाला जो काल होता है घटते क्रम में, इधर वाला बढ़ते क्रम में होता है। जीरो से पहले का जो पूरा इतिहास है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको सब रहेगा। इसके बाद जो हमारा है वो क्या क्या पढ़ना है चैप्टर वाइज, वो थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे इतिहास का जो हमको पढ़ना है सेगमेंट, ये दक्षिण भारत में, वो दक्षिण भारत नहीं सॉरी प्राचीन भारतीय इतिहास में वो कुछ लगभग 12 चैप्टर के आसपास यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से कुछ चैप्टर डिटेल्ड होगा तो वो फिर 2-3 टॉपिक उसमें और ऐड हो जाएगा। तो एक चैप्टर के अंदर जैसे यहाँ दक्षिण भारत का इतिहास है, दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत सारा पढ़ना आपको, संगम काल है, अलग अलग वंश है, चोल ये चेरे वगैरह, पांडव वगैरह, तो ये बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन जो मोटा मोटी जो पूरा चैप्टर है वो आपको 12 पढ़ना है, 12 अध्याय पढ़ना है, उसमें आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा इसके बारे में इतिहास, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो समय काल है पूरा, और समय काल में जो समय बांटते हैं, जो कालक्रम है पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास का, वो शुरुआत होता है पाषाण काल से, 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का जो पूरा काल है उसको पाषाण काल कहते हैं। और कहीं कहीं पे 3000 बीसी रहेगा, कहीं कहीं पे 2000 बीसी रहेगा। 2000 बीसी रहेगा तो फिर ये ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि 2500 आ गया है इसमें। तो 2000 पाषाण का लास्ट तक आएगा, उससे पहले 2500 कैसे शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ओवरलैप कर जाता है। अब 2000 बीसी रहेगा कहीं कहीं पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है 20 लाख से 3000 बीसी तक का जो काल है वो पाषाण काल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2500 से लेकर जो 1750 तक का काल, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि ये जो पूरा टाइमलाइन है वो मोटा मोटी लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये एकदम एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं जाएगा। एग्जैक्ट मोटा मोटी का मतलब है कि 10, जैसे ये सब तो ठीक है, 10 साल के आसपास ऊपर नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, आपको अंतर नहीं मिलेगा 10-15 साल। लेकिन मान चलिए आप 10 साल के चक्कर में हम उसके एकदम एग्जैक्ट कर देना, तो वो फिर आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कब से कब तक क्या था, उस तरह चक्कर में तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए 10 साल का ऊपर गैप रहता है, उससे ज़्यादा का गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 20 लाख से 3000 बीसी तक का जो काल है वो क्या है, पाषाण काल है। 2500 से लेकर 1750 तक का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। फिर 1500 से लेकर 600 बीसी तक का जो काल है इसको वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। ये 250 साल का यहाँ पे गैप है, ठीक है, गैप रहता है 250 साल का, इसको काल को कहते हैं वैदिक काल। आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता भी लिख सकते हैं इसके बारे में आप। 600 से 300 का जो काल है वो आपको इसमें 3-4 टॉपिक पढ़ना होता है। पहला है महाजनपद, उसका धार्मिक आंदोलन, और इसका देखा है मगध का उत्कर्ष, जो नीचे लिखा हुआ है 5-6 नंबर पॉइंट पे। तो महाजनपद काल, मगध और धार्मिक आंदोलन, ये 3 टॉपिक आपको 600 से 300 वाले काल में पढ़ना होता है। उसके बाद 300 से लेकर जो 200 बीसी तक का काल है, वो सब हम इतिहास पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से पहले की बात। 200 बीसी तक का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना है इसमें। 300 से लेकर 200 बीसी तक का इसमें मौर्य काल पढ़ना है आपको, इसे मौर्य काल पढ़ना है आपको। और उसके बाद शुरुआत होता है वो होता है मौर्योत्तर काल। यहाँ पे गुप्त काल लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 9 नंबर पॉइंट है ये यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, मौर्योत्तर काल होगा यहाँ पे, मौर्योत्तर काल है। तो ये जो है बीच वाला जो 200 से लेकर जो 300 तक का पूरा काल है वो मौर्योत्तर काल है। और इस जो इतिहास है इसका 2 टाइम से ये मिलता है। 200 मतलब जीरो से पहले वाला 200 में शुरू होता है, और अंत होता है जीरो के बाद वाला में 300 सीई में, ठीक है। तो 200 बीसी में शुरू हुआ, 300 सीई में अंत हुआ है। तो इधर का 200 साल, इधर का 300 साल, लगभग 500 सालों का इतिहास है इसका, मौर्योत्तर काल का, ठीक है। तो 5 सालों का इतिहास है। इसका जो टॉपिक पढ़ना है 300 से लेकर 550 तक वो पढ़ना आपको गुप्त काल, और 550 से लेकर 700 तक का जो पूरा काल है वो पढ़ना आपको गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है इसमें।
पहला पाषाण काल जो 20 लाख BC से लेकर 300 BC 3000 BC तक शुरू होगा। 2500 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता। उसका 1500 से 600 तक लेकर जो पूरा काल है वो महाजनपद काल, छोड़िए वैदिक काल। उसके बाद 600 से 300 वाले जो काल है उसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, महाजनपद काल, मगध और धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में 2 टॉपिक को पढ़ना होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो मुख्य रूप से पढ़ना होता है, जहाँ से सवाल बनते हैं बहुत ज़्यादा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ना होता है। उसका धार्मिक आंदोलन का जो काल है वो आपको 300 से लेकर जो 200 BC तक का जो काल है वो काल है आपका मौर्य काल। और मौर्य काल में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 200 से लेकर 300 तक का जो पूरा काल है वो किसका काल है, तो ये है आपका ये मौर्योत्तर काल है। यहाँ पे गुप्त काल लिखा है, उसको चेंज कर लीजिएगा, मौर्योत्तर काल लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 300 से लेकर 550 तक का काल आपको गुप्त काल मिल जाएगा। और गुप्तोत्तर काल 550 से लेकर 750 तक का जो काल है ये गुप्तोत्तर काल होगा यहाँ पे। तो इतना ये आपको मिल जाएगा, 750 तक का जो पूरा काल है वो गुप्तोत्तर काल है। और इसी में नीचे में बीच में आ जाएगा आपको सही है, यहाँ शुरू हो जाता है 100 CE से लेकर 300 CE से, यहाँ से दक्षिण भारत के इतिहास। इसमें संगम काल वगैरह पढ़ना है, संगम काल, चोल, चेर, पांड्य ये सब पढ़ना है, वंश, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद से शुरू हो जाता है आपको संगम काल। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में 100 CE से लेकर 300 CE तक का जो काल पढ़ाया जाता है उसमें आपको संगम काल के बारे में बताया जाता है, तो वो आपको पढ़ना होता है उसमें। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ दक्षिण भारत का इतिहास 12 नंबर टॉपिक में, जो ईसा पूर्व के बाद वाले समय में शुरू होता है, ईस्वी वाले समय में शुरू होता है, मतलब 0 के बाद वाले समय में शुरू होता है। ये पूरा इसका टाइमलाइन है और इसी को आपको अलग अलग समझ ये पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। अब एक इतिहास का स्रोत थोड़ा सा एक दो और समझ लीजिए, उसका देखते हैं एग्जैक्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग जो पाषाण काल से। इतिहास का स्रोत में आपको पढ़ना क्या है, इतिहास का स्रोत 3 तरीके से बताया जाता है। इतिहास के स्रोत के आधार पर, इतिहास को जो स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको प्राक ऐतिहासिक भी कहते हैं आप, ठीक है, और ये इसी को पाषाण काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, और लिखित साक्ष्य नहीं मिलता तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसमें कुछ ऐसा विवरण नहीं मिलता है। आदिऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो आदिऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और इसका जो इतिहास है आदिऐतिहासिक काल का जो समय है वो समय आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक आता है। अब बोलो सर वैदिक काल में तो लिखा हुआ था, वैदिक काल में जो संस्कृत लिखा हुआ बहुत कठिन है, सामान्य संस्कृत नहीं है, हमारा जो आज का संस्कृत इस तरीके से नहीं है, उसको पढ़ना थोड़ा कठिन था। 600 के बाद का जो काल है वो पढ़ाया गया है, तो इसमें ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है हमारे पास, आदिऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है और पढ़ा नहीं गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आता है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, तो 600 के बाद का जो काल है जिसमें जो भी है वो सब इसमें ऐतिहासिक काल में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी को डिटेल करके लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास को लिखने, लिखित साक्ष्य या पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, इस काल को का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आदिऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित साक्ष्य हैं और पढ़े भी गए हैं, इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इस काल के लिखित साक्ष्य भी है और पढ़े भी गए हैं, इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस तरीके से 3 भागों में पूरे इतिहास को, इतिहास के स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोत, उसके आधार पर बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, ये प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। पाषाण काल के बारे में जानते हैं आप, पाषाण काल के भी 3 टाइप है, इसको आप अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इतिहास का जो पहला है जिसमें आपको समझना है क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद अलग अलग सीरीज शुरू करेंगे जिसमें पहला चैप्टर यही होगा पाषाण काल, ठीक है। तब इसको देखिए और समझिए, उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।